कल हम लोग देखे थे क्या इसमें 1.2 है ना, रेशनल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, सारा प्रश्न देख लिए थे। अब सीखेंगे क्या, कुछ नया चैप्टर लेके चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का क्या परिचय है, उसमें हम लोग कैसे जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री है, तो आज उसके बारे में पूरा बेसिक जानेंगे। उसके बाद उससे संबंधित सारे प्रश्न को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति होता क्या। तो साफ साफ पता चल रहा है इसमें कि त्रिकोणमिति क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। त्रि यानी क्या होता है, 3 होता है, कोण यानी कोण होता है, मिति मतलब क्या होता है, माप होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर हमारा दिया हुआ है त्रि, दिया हुआ है ना, तोड़ दो सबको। ये त्रि, इसको तोड़ेंगे तो ये मेरा किस में आएगा, कोण में, और इसको तोड़ेंगे तो मिति में, है ना। इसे अगर हम बोलना चाहेंगे तो ये क्या होता है 3, ये क्या होता है कोण का कोण ही होगा, और मिति को क्या बोलेंगे, माप। तो क्या होता है त्रिकोणमिति, तीनों कोणों का माप क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं अंग्रेजी से भी लिखा हुआ है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ट्री यानी 3 होता है, 3 साइड, गोनो यहाँ पे है, ठीक है, यानी कोण हो गया, और मेट्री मतलब माप हो गया। ये हो गया क्या, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, 3 कोणों का माप। तो 3 कोणों का माप किस में आता है, एक त्रिभुज में आता है, एक त्रिभुज में आता है ना। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज में सीखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में, तो ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे किसके बारे में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किस प्रकार में होता है, देखो यहाँ पे ये क्या होता है, एक सीधी लाइन होती है, और ये हमारा क्या हो गया, एक कर्ण हो गया। ये मान लो त्रिभुज हमारे ए बी और सी। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका ये कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। ये हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री, क्या बन गया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बड़े वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या है, 3 चीज, तीनों का नाम होता है। ये मेरा क्या हो गया, लंब हो गया, क्या हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, आइए ना। अब देखो यहाँ पे ये जो 3 चीज दिया हुआ है, अब यहीं से हमारा सारा जो इसका जो फॉर्मूला है अब निकलेगा यहीं से। तो सबसे पहले इसका अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, इसका त्रिकोणमिति का जो अनुपात है। तो जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पहले यहाँ पे कर्ण दिया हुआ कि नहीं, तो लंब को हम यहाँ पर पहले लेते हैं, किसको, लंब को, क्या ले लिए, लंब। अब बटे में अनुपात में क्या था, बटे लेते हैं ना, तो बड़े भुजा के ले लिया यानी कर्ण, क्या ले लिए, कर्ण। तो इसका एक नाम दे दिया गया है, लंब बटे कर्ण का एक नाम दिया क्या, साइन थीटा, क्या दिया है। अब दूसरा है यहाँ पे आधार बटे कर्ण, आधार बटे, इसका भी क्या एक नाम दिया गया, क्या, कोस थीटा। अब तीसरा है हमारे यहाँ पे क्या, कि लंब बटे आधार, ये ले लिए लंब बटे आधार, ये मेरा क्या बन गया, टेन थीटा। अब क्या आता है, इसे अगर हम उल्टा कर देंगे, इसे अगर हम उल्टा कर देंगे यानी कर्ण को ऊपर ले जाते हैं, लंब को नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्ण बटे लंब, ये क्या हो जाएगा मेरा, कोसेक, क्या हो जाएगा। अब यहां पर देखो कर्ण बाई आधार क्या बराबर सेक थीटा, आपका हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, कोट थीटा। ये 6 चीज है, ये 6 को क्या करना है, याद कर लेना है। एक चीज तो पता चल गया, इसे निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये जो साइन होता है ना, और ये कोस जो होता है एक दूसरे का क्या है, उल्टा होता है, उल्टा होता है ना। उसी प्रकार से ये भी क्या एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं, ये भी एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं। अब याद करने का तरीका सीखेंगे इसमें, कि इसको मार्क्स में 2-3 मेथड पढ़ेंगे। तो पहला मेथड हमारा क्या होगा, पहला मेथड है लाल बटे कक्का, क्या है, लाल बटे कक्का। तो ये जो हमारा है एल बाई के क्या दर्शाता है, साइन थीटा, ये बाई के क्या दर्शाता है, कोस थीटा, और एल बाई ए क्या दर्शाता है, टेन। अब इसी क्या होता है, उल्टा होता है, ये ऊपर चला जाएगा, रे नीचे, क्या हो जाएगा,
कक्का बट्टे इसे क्या बोलेंगे? कोसेक थीटा। इसे क्या बोलेंगे? और इसे क्या बोलेंगे? कोट थीटा। ये पहला हो गया। अब क्या है दूसरा? क्या? मेथड 2 है ना। क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, है ना। इसी का क्या होता है? उल्टा होता है ना। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हरि बोल। ये हमारा क्या हो जाएगा? पंडित है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो होता है वह क्या होता है? साइन थीटा होता है। और ये जो होता है क्या होता है? और ये जो होता है सो क्या होता है? और ये हमारा क्या हो जाएगा? और ये कोट थीटा। ये हो गया कि नहीं। अब बचिए एक और मेथड 3। देखो यहाँ पे मेथड नंबर 3 है ना। क्या होता है यहाँ पे? भूखा हिंदुस्तान हरा है ना। अब इसी को उल्टा कर देंगे, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिंदुस्तान और पाकिस्तान भूखा प्यासा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये और ये है ना। ये आपके लिए 3 विधि है। अब तीनों में से जो अच्छा लगे उससे याद करेंगे, है ना। अब जैसे ये मेरा हो गया L बाई के, L बाई, तो L से लंब हो गया L4। यहाँ पर आपके लिए क्या हो गया? L4 क्या हो गया? लंब हो गया। ये 4 क्या हो गया आपके लिए? आधार। और K4 क्या हो गया? कर्ण, है ना। अब देखो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, यहाँ भी P है, यहाँ भी है, यहाँ पे P है और H है। ये 4 चीज यूज हुआ कि नहीं? 4 चीज की 3 चीज है, P B और H, 3 चीज है। यहाँ भी देखो P B और H, है ना। तो P4 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर। और B4 बेस और H4 हाइपोटेनस, है ना। तो यहाँ इसी को बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं और हाइपोटेनस को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये 3 विधि आपके लिए हो गया याद करने का। अब तीनों में से जो अच्छा लगे उसे हम याद कर सकते हैं। अब एक चीज और रह गया इसमें कि समकोण त्रिभुज में जब हम इसका प्रयोग करते हैं, कर्ण आधार लंब, इन तीनों में से अगर कोई 2 का मान दिया है तो तीसरे का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है उसके बारे में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर, क्या बोलता है इसमें? बोला जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, यही है ना।
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया। अगर इससे केवल क्या बोला जाएगा, कर्ण निकालने के लिए, क्या कर्ण, तो क्या होता है, आके एक छावनी चढ़ जाता है ऊपर में, है ना, घर बना दो इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस का, है ना। अब यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, अगर मुझे लंब निकालना हो, क्या हो, लंब का स्क्वायर, तो क्या करेंगे यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर, बड़ी भुजा हमारा क्या होती है, कर्ण होती है ना, उसमें क्या करेंगे, आधार करके वो माइनस कर दें, है ना। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, है ना। अब इसी में निकालना हो केवल क्या, लंब, क्या, तो क्या करेंगे यहाँ पे, रूट चढ़ाएंगे, है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस तीसरा आधार का स्क्वायर, क्या, तो आधार का स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का माइनस लंब का, अगर यहाँ पर निकालेंगे केवल क्या, आधार, क्या निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो इधर कर्ण का स्क्वायर, है ना, माइनस लंब का स्क्वायर, ये चीज हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना केवल कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज याद रहेगा ना। जब ये चीज याद रहेगा तो अगर हम केवल कर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या होगा, दूसरी तरफ रूट में चला जाएगा, ये रूट में चला गया कि नहीं, उसके नीचे में क्या गया, यही मान को नीचे रख दिए, रखे हैं। उसी प्रकार से अब लंब निकालें, क्या निकाले हैं, तो लंब मेरा कहाँ पे था, यहाँ पर था कि नहीं, लंब मेरा यहाँ पे है, देखो इधर ये जो मेरा है लंब निकाल रहे हैं, लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, तो बराबर के इस साइड से हम ले रहे हैं लंब को, है ना, लंब को ले रहे हैं कि नहीं, तो बराबर के साइड में क्या है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर लिखे हैं। जब ये प्लस में इधर जाएगा तो सेम प्रक्रिया यहाँ तक किए कि नहीं। अब इसमें से इस चैप्टर से रिलेटेड एक चीज और बच गया है, वो क्या कि कोण को, थीटा को हम लोग कैसे पहचानेंगे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये कि थीटा को हम लोग कैसे जानेंगे, थीटा जहां हमारा जिस कोण पे बनेगा वहां से हमारा लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। कर्ण तो हमेशा चेंज नहीं होगा, कर्ण हमेशा चेंज नहीं होगा। अगर थीटा जहां पे बनेगा वहां से हम, अगर मुझे याद करना हो कि लंब और आधार कौन सा होगा तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पर यहीं पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, ये सपोज एक मेरा त्रिभुज दिया हुआ है, कि कौन सा, समकोण त्रिभुज, क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो मेरा एक को बी कोण क्या है, 90 डिग्री, कोण बी क्या है, मेरा समकोण है, और थीटा हमारा कहाँ पे बन रहा है, सी पे, कहाँ पे, इस कोण पे थीटा बन रहा है कि नहीं। हम यहाँ पे खड़ा है, हम यहाँ पे देख किसको रहे हैं, इस भुजा को, देख किस भुजा को रहे हैं हम, ये इस भुजा को देख रहे हैं कि नहीं, इस भुजा को देख रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब, जिस भुजा को हम देखेंगे वो भुजा हमारा क्या होगा, और जिस पर खड़ा रहेंगे वो हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, आधार, ठीक। और ये बड़ी भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब दूसरा चीज इसी में समझ लो, जब ये मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ये भी त्रिभुज ए बी और सी, कोण बी मेरा क्या है, समकोण है ना। अब थीटा हमारा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, थीटा कहाँ पे बन रहा है, ये पे बन रहा है कि नहीं। हम खड़ा कहाँ पे, यहाँ पर है, तो देखेंगे किसको, यहाँ से इसको देखेंगे, इसके सामने कौन है, ये वाला, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब, जिसको देखेंगे उसको वो क्या हो जाएगा मेरा, और जिस पर खड़ा है वो, ये चीज आए समझ में, एक मिनट। और ये मेरा क्या हो गया, कर्ण, ये मेरा क्या हो गया, ये जब हमारा क्या है, ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज क्या है, ये बी और सी, कोण बी मेरा समकोण है, थीटा हमारा यहाँ पे बन रहा है, कोण सी पे यहाँ पे बना, क्या मेरा थीटा का निर्माण किया, तो इसके सामने कौन सा भुजा है, ये वाला भुजा, ये मेरा क्या हो गया, अब इस पर हम खड़ा है कि नहीं, ये मेरा क्या हो गया, आधार किसको बोलते हैं, नीचे वाले को, जिस पर हम लोग खड़ा रहते हैं उसी ने बोलते हैं।
और ये बड़ी भुजा हमारा क्या था, हमेशा कर्ण। ठीक है, चेंज करने के लिए बोला जाएगा प्रश्न में, उसको कैसे चेंज करेंगे अब सीखेंगे किसमें, एक्सरसाइज में। इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया इतना इंट्रोडक्शन, ये था कि आपका बेसिक था, इंट्रोडक्शन था, और फिर सब सीखेंगे किसमें, एक्सरसाइज से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।